जो विपक्षी जो नेता है सपा पार्टी किस तरीके से देखा आपने यहाँ पे? देखिए, बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से विपक्ष क्या, खास तौर से समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे चुन चुन की कार्रवाइयां हो रही हैं, गलत कार्रवाइयां हो रही हैं और चुन चुन के परेशान किया जा रहा है। उसी के तहत जनपद शाहजहांपुर की विधानसभा तिलहर में निगोही में हमारे विधायक पूर्व में 3 बार के विधायक रहे, माननीय रोशनलाल वर्मा लोधी है और 3 बार के विधायक रहे। इनकी बहू जो विधवा बहू है, जिसकी जमीन है, जिसपे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगभग 1.5 साल पहले प्रतिनिधि मंडल भी भेजा था माननीय अखिलेश यादव जी ने, अवैध तरीके से पुलिस प्रशासन की दम पे और सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा लगातार इनका उत्पीड़न किया जा रहा। एक कमेटी में तो आए थे तो पुलिस के सामने ही उन सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पुलिस से अभद्र व्यवहार किया था और उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जान से मारने के विधायक को धमकी दी थी, जो हमारे माननीय रोशनलाल वर्मा जी हैं। और आज उनकी जो पुत्र वधू है, जो विधवा पुत्र वधू है, और उनके मार्केट के सामने पुलिस ने ताल लगा के जबरदस्ती और वहां पे जितना कबाड़ था थाने का सब उनके सामने डालने का काम किया और अनाधिकृत तरीके से, न कोई साक्ष्य है, न कोई कागज है और जहां उनकी जमीन है वहां पे नहीं कब्जा कर रहे हैं, इनकी जमीन में आके थाना कब्जा करने का। अभी तक तो लोग जमीन कब्जा करते थे, अब तो पुलिस जमीन कब्जा कर रही है और पुलिस अनाधिकृत रूप से पार्टी का कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। हमारे पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है और लगातार कई बार कप्तान साहब के दिमाग और डीएम साहब को कई बार कमेटी आई, उनको अवगत भी कराया गया। अनावश्यक तरीके से निगोही थाने ने वहां पे जाके ताल लगाने का काम किया। जितनी कबाड़ की गाड़ियां थी उनके थाने में खड़ी थी, उनके घर के बाहर गिराने का काम किया। अब उनकी विधवा पुत्र वधू है और ये लोधी समाज से आते हैं, लोधी समाज के हैं और 3 बार के विधायक हैं। जब 3 बार के विधायक रहे हमारे लोधी समाज के, हमारे रोशनलाल वर्मा जी पे इस तरीके का बीजेपी के शासनकाल में जुल्म उत्पीड़न हो रहा, तो आम कार्यकर्ता, बैकवर्ड और पीडीए के लोगों को कौन पूछेगा? जिस तरीके का पीडीए के लोगों को चुन चुन के हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी जो जमीन है, इनकी पुत्रवधू की जो विधवा पुत्रवधू है, उसको न्याय मिले और उनकी जहां जमीन है वहां से अवैध और अनाधिकृत कब्जा हटाए पुलिस और अपना जहां सामान डाला ले जाए, इनको न्याय दे इनकी पुत्रवधू को। और नहीं तो हम लोग अभी तो प्रशासन से मांग करते हैं, आवश्यकता पड़ी तो हम लोग धरना भी देने का काम करेंगे और इस जो लोधी समाज की हमारी पुत्रवधू है और जो विधवा पुत्रवधू है उसको न्याय दिलाने के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा और पार्लियामेंट में भी मामले को उठाने का काम करेंगे।